नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्कूप पर। आपके साथ में गेटी भाविया। एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। राज ठाकरे के लिए करो या मरो का है ये चुनाव। पिछले कुछ चुनाव में ग्राफ लगातार नीचे गिरा है। महाराष्ट्र के मुद्दों की राजनीति करने के लिए पहचाने जाने वाले राज ठाकरे को अपनी पार्टी को जिंदा रखना है, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव में मनसे का ग्राफ लगातार गिरा है। राज ठाकरे ने इस चुनाव में अपने बेटे अमित ठाकरे को भी मैदान में उतारा है। राज्य में 6 बड़ी पार्टियां चुनाव लड़ रही है। ऐसे में बहुमत हासिल करने के लिए महायुति और एनडीए के बीच सियासी मैदान में जोरदार लड़ाई चल रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव परिणाम तय करेंगे असली शिवसेना कौन। 49 सीटों पर निर्भर है पार्टियों की किस्मत। 20 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव में शिवसेना के दोनों गढ़ों के बीच महाराष्ट्र की कम से कम 49 सीटों पर सीधा मुकाबला होने वाला है। शिवसेना के दोनों गढ़ों के बीच में मराठवाड़ा और कोंकण दोनों ही इलाकों में 8-8 सीटों पर मुकाबला होगा। इसके अलावा एमएमआर की 19 सीटों पर भी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी आमने सामने हैं। एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर साधा निशाना। कहा, यूबीटी ने निजी हितों के लिए कांग्रेस के साथ किया गठबंधन। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधा है। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में विभाजन के पीछे उद्धव को जिम्मेदार बताया है। शिंदे ने कहा कि महाविकास आघाड़ी सरकार बालासाहेब ठाकरे के आदर्शों के खिलाफ थी, जबकि शिवसेना और भाजपा का गठबंधन आगे बढ़ने का सही रास्ता था। शिंदे ने कहा कि उद्धव ने केवल अपने निजी हितों की पूर्ति के लिए बालासाहेब ठाकरे की इच्छा के विरुद्ध कांग्रेस के साथ गठबंधन किया और इसलिए हमने भाजपा के साथ गठबंधन बनाया। बीजेपी के 16 नेताओं को गठबंधन पार्टी ने दिया टिकट। 12 भाजपा सदस्य एकनाथ शिंदे की शिवसेना चले गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 146 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने बाहर से आए कई उम्मीदवारों को भी मौका दिया है, जिससे कई नेताओं में नाराजगी और बगावत की स्थिति देखी गई। बीजेपी ने अब सहयोगी दलों को कम से कम 16 उम्मीदवार देकर महायुति गठबंधन को प्रमुखता से प्रभावित किया है। डेमचौक के बाद देवसांग में भी जल्द शुरू होगी पेट्रोलिंग। लंबे समय तक चले सीमा विवाद के बाद भारतीय सैनिकों ने डेमचौक इलाकों में पेट्रोलिंग फिर से शुरू कर दी है। इससे पहले पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर डेमचौक और देवसांग में टकराव वाले बिंदुओं पर दोनों ही देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझा लिया गया था। भारतीय सेना के हवाले से कहा गया है कि डेमचौक इलाके में शुक्रवार से गश्त शुरू हो गई है और जल्द ही देवसांग के इलाकों में भी भारत के जवान पेट्रोलिंग करने लगेंगे। रूस में जाते ही ढेर होने लगे किम जोंग के लड़ाके। उत्तर कोरिया में 40 एलीट सैनिक ढेर। युद्ध में उत्तर कोरिया ने अपने एलीट सैनिकों को तैनात किया। इस बीच यूक्रेन ने कहा कि उसने उत्तर कोरिया के 40 सैनिकों को मार दिया है। ये खबर ऐसे समय में आई जब कुछ दिनों पहले ही उत्तर कोरिया ने रूस की मदद के लिए अपने सैनिकों को तैनात किया था। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल को लेकर यूएस ने भारत को किया अलर्ट। आरोप है कि अनमोल ने सिद्दीकी पर गोली चलाने वाले आरोपी से बात की थी। लॉरेंस बिश्नोई गिरोह की गतिविधियों पर अंकुश लगाने का प्रयास सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने मुंबई पुलिस को लॉरेंस के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई की उनकी देश में मौजूदगी के बारे में सचेत किया है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उसके प्रत्यर्पण की मांग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्राइम ब्रांच ने पिछले महीने एक स्पेशल अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। 17 साल में बनकर तैयार होगा न्यू नोएडा। 27 लाख की आबादी होने का अनुमान। दादरी नोएडा गाजियाबाद इन्वेस्टमेंट रीजन यानी न्यू नोएडा को अगले 17 साल में बसाने का खाका तैयार किया गया है। अनुमान है कि इस शहर की 2041 तक 37 लाख की आबादी होगी, जिनके रहने के लिए घर और रोजगार की व्यवस्था की जानी है। पिछले 26 अक्टूबर को ही नोएडा की बोर्ड बैठक में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहा गया है। कश्मीर में आतंकवादियों ने फिर 2 प्रवासी मजदूरों को मारी गोली। 12 दिनों में ये दूसरा अटैक। जम्मू कश्मीर में बडमान जिले में एक बार फिर से आतंकवादियों ने प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया है। 1 नवंबर को आतंकी हमले में 2 प्रवासी मजदूरों को गोली मार दी गई। पिछले 12 दिनों में मध्य कश्मीर में गैर स्थानीय लोगों पर यह दूसरा टारगेट अटैक है। हमले में दोनों मजदूर गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दिवाली के बाद दिल्ली में बड़ा प्रदूषण, धुएं में धुतती हवा। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 317 तक पहुंच गया है। दिल्ली में पटाखों पर पाबंदी के बावजूद पूरे शहर में बड़े पैमाने पर उल्लंघन के मामले सामने आए हैं। हरियाणा और पंजाब के साथ साथ देश के अन्य कई शहरों में भी इसी तरह का स्थिति देखा गया है। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज़ स्कूप से जुड़े रहें। न्यूज़ स्कूप को लाइक और सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार।